अभी सुबह से ख़बरें आ रही है, न्यूज़पेपर में भी आई, मुकामी अखबारों में, और आपके चैनल के थ्रू भी हमको मालूम पड़ा कि पुलिस वालों ने रात में देर रात को जाकर रज़ा एकेडमी के दफ्तर में जाकर उसका ताला तोड़ा, वहाँ अंदर जाके कुछ कागजात निकाले। रज़ा एकेडमी का वफ़द एक आज हमारे पास आया था जनता दल की ऑफ़िस में, और उनसे बात करने के बाद हमको ये मालूमात मिली कि उनको पहले किसी तरह की आगाही नहीं की गई थी, ना किसी तरह की नोटिस दी गई थी, और ना कार्रवाई के वक्त में उन्होंने रज़ा एकेडमी के किसी ज़िम्मेदार को बुलाया। तो इंतहाई गैर कानूनी हरकत है। पुलिस का ये रवैया जो है काबिल मज़म्मत है। मालेगांव शहर में बंद कामयाब रहा, पुरअमन रहा। उसके बाद जो वाक़यात हुए पथराव के, और पुलिस ने जिस तरह का पत्थर मारने वालों के साथ सलूक किया, और उस वक्त जब ये तनाज़ा चल रहा था, वो काबिल मुबारकबाद था पुलिस वालों का कि उन्होंने कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया, और उन्होंने पूरी कोशिश की और मॉब को उन्होंने रोका, और मालेगांव शहर का अमन हमेशा की तरह बहाल हो गए। लेकिन वो वाक़या ख़त्म होने के बाद पुलिस के जो इक़दामात रहे हैं, कंप्लेन करने में उन्होंने जो इंतज़ामिया जो प्रोग्राम कर रही थी उनसे लेकर जो सपोर्ट करने वाले पार्टीज़ थी उनके साथ, और दूसरे तमाम जो उसमें शामिल लोग थे उनके साथ जो उन्होंने सलूक किया, वो काबिल मज़म्मत है। उनको अगर कानूनी तौर पे जो लोगों के गुनाह थे उस हिसाब से उनको कलम लगानी चाहिए थी। और इसी सिलसिले को जो हम मान रहे थे कि भाई ये बिल्कुल पुलिस वाले जो हैं बहुत ज़बरदस्ती का काम कर रहे हैं, उसी सिलसिले की अक्कासी कर रहा है जो रज़ा एकेडमी में उन्होंने कल किया। और मैं मानती हूँ कि भाई रज़ा एकेडमी जो है वो सिर्फ मिली नहीं बल्कि समाजी काम भी करती है। हर मामलात में उन्होंने पुलिस का कोऑपरेट किया है, न सिर्फ मालेगांव शहर में बल्कि महाराष्ट्र में वो अपनी एक अलग पहचान रखती है और हमेशा वो फलाही काम करती है। अगर ऐसे अदारे के साथ इस तरह का सलूक किया जाए तो ये बहुत ही मज़म्मत की बात होगी। ऐसे हालात हो गए अभी बन के बाद से कि सियासी लोगों को बोलने का इख्तियार भी नहीं है, सियासी क्या समाजी लोगों को भी बोलने नहीं दिया जा रहा है। उसके बाद ऐसी कलम लगाई जा रही है। खौफ का माहौल है मालेगांव शहर में कि पता नहीं कोई कुछ बोल दे तो उसको घर भी पुलिस आ जाएगी, उसको अरेस्ट कर लेगी। इसकी वजह से मालेगांव शहर में एक कशीदगी बन गई है पुलिस के रवैये की वजह से। और कहीं ना कहीं हमको ये लगता है कि भाई महाराष्ट्र की हुकूमत भी इस चीज़ की ज़िम्मेदार है, क्योंकि दूसरे शहरों में भी तशद्दुद हुआ, अमरावती में तशद्दुद हुआ, वहाँ पर मालेगांव शहर से बहुत ज़्यादा तशद्दुद हुआ। लेकिन तशद्दुद होने के बाद मेरे पास एक अखबार की कटिंग है जिसमें यह था कि जो कलम लगाई गई उसमें मालेगांव शहर की कलम से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। वहाँ की कलमें ऐसी थी कि एक ज़िम्मेदार बीजेपी के एक एमएलए को 2 घंटे के बाद ज़मानत मिल गई, जबकि वहाँ पर भड़काने का काम भी हुआ, तोड़ फोड़ का काम हुआ जो मालेगांव शहर में नहीं हुआ। तो पुलिस के इस रवैये पर हम लोग अफसोस ज़ाहिर करते हैं कि वो हमारी जो बोलने की आज़ादी है, प्रेस वालों की आज़ादी है, इसको छीन रही है, गैर दस्तूरी काम कर रही है। ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं इमरजेंसी के हालात हो गए मालेगांव शहर में। अगर मालेगांव शहर में दोबारा से अमन रहे, ऐसा माहौल बनाना है, तो मेरी मालेगांव शहर की तमाम सियासी पार्टियों से और मालेगांव शहर के तमाम मजहबी अदारों से और समाजी अदारों तंजीमों से दरख्वास्त है कि वो एकजुट होकर अपने शहर के जो दबदबा पूरे महाराष्ट्र में मालेगांव शहर का पहले था, अक़लियत में रहते हुए भी उसको कायम करने के लिए सब इकट्ठा हो जाएं। इकट्ठा होकर हम जो गैर दस्तूरी और गैर कानूनी काम हो रहे हैं उसकी मुखालफत करें। अगर हमने आज नहीं रोका तो धीरे धीरे हमारे ऊपर और सख्ती के हालात आ सकते हैं। तो मेरी मालेगांव शहर की सियासी, समाजी और मिली तंजीमों से गुजारिश है कि वो एक प्लेटफॉर्म पर आ जाएं। हम जनता दल की तरफ से इस बात का आप लोगों से वादा करते हैं कि हमको किसी भी सियासी पार्टी के ऑफिस में जाने से, किसी भी सियासी आदमी से बात करने में कोई एतराज़ नहीं है। अगर मालेगांव शहर की भला की और मालेगांव शहर के अमन की बात होगी तो हम किसी के सामने भी झुकने के लिए सोचेंगे नहीं। हम बिल्कुल कोशिश करेंगे कि मालेगांव के दबदबा अमन पहले की तरह बहाल हो। शहर में बंद कामयाब रहा। यहाँ तक के ज़िला एसपी सचिन पाटिल साहब का बयान आया कि
मालेगांव शहर के जो बंद करने में जो ऑर्गेनाइज़र और उनके सपोर्टर्स थे और तमाम लोग आए और उन्होंने पुरअमन तरीके से मेमोरेंडम दिया। मेमोरेंडम देने के बाद वो पुरअमन तौर पर वहाँ से चले गए। यहाँ तक कि जाने से प्रोग्राम ख़त्म होने से पहले दुआ का भी एहतमाम हुआ और दुआ का एहतमाम के बाद सब अपनी जगह चले गए। अब मॉब जो आया वो दूसरी तरफ से आया, ये उन्होंने कहा। लेकिन ये कहने के दूसरे ही दिन से पुलिस का रद्द अमल बदल गया था, उनका रवैया बदल गया था। उन्होंने सब दंगाई जो कुछ थे उनके अलावा ऑर्गेनाइज़र, आम लोग, यहाँ तक कि सड़क पर चलने वाले लोगों को भी उठा के पुलिस ने कार्रवाई की है जो काबिल मज़म्मत है। यहाँ तक कि एक एक आदमी के ऊपर मुख्तलिफ अलग अलग जगह पर FIR दर्ज हुई है। कहीं सिटी पुलिस स्टेशन में दर्ज हुई, आयशा नगर पुलिस स्टेशन में दर्ज हुई, आज़ाद नगर में दर्ज हुई। ऐसा है कि जब हम किसी चीज़ की शिकायत करने जाते हैं, वसीम रिजवी के ख़िलाफ़ जब हम शिकायत करने गए तो बोला गया कि एक FIR दर्ज हो गई शहर में तो ये काफ़ी है। तो ऐसा जब कानून है कि एक जगह दाखिल हो गई तो वो काफ़ी है, तो मुख्तलिफ़ जगह अलग अलग नाम से अलग अलग जगह पर दाखिल करना, FIR दर्ज करना, लोगों को, ऑर्गेनाइज़र को और आम लोगों को हरासा करने की कोशिश है पुलिस के तरफ से। ये हमको लगता है इसको कहीं ना कहीं पुलिस ने रोकना चाहिए और लोगों के अंदर जो बेचैनी का माहौल है कि हो सकता है मेरी गिरफ्तारी हो जाए, ये ख़त्म होना चाहिए। से 10 से लेके 50% की छूट।